फिर एज ए यूरोलॉजिस्ट आपको जी कंसल्ट दे दिया गया डॉक्टर खालिद, आप क्या करेंगे? जी नहीं निकल रहा। उसमें तो ये है कि पहले मैं उसको मज़ीद इन्फ्लेट करके फाड़ने की कोशिश करूँगा। अगर अल्ट्रासाउंड अवेलेबल है मेरे पास तो उसको अल्ट्रासाउंड करता हूँ, मैं जितना मैक्सिमम इन्फ्लेट कर सकता हूँ वो उस पर पूरा विजिबल हो जाएगा। उसके बाद नीडल गाइडेड अल्ट्रासाउंड गाइड नीडल से पंक्चर करके उसको निकालूंगा। एक ऑप्शन ये है कि आप ओवर इन्फ्लेट कर दें, वो बस्ट हो जाएगा तो वो निकाला जाएगा। अगर उससे भी ना हो, ऐसे भी डीट बैलून्स हैं तो उससे भी नहीं होते, आपने जितना डाल रहे हैं डाल दें वो फिर भी नहीं हो रहा, एंड देन यू पंक्चर इट। अल्ट्रासाउंड गाइडेड इज द आइडियल, बेस्ट है कि अल्ट्रासाउंड गाइडेड करें। अगर आप ऐसे जगह पे हैं, पेशेंट मजबूरी में है, आपके पास अल्ट्रासाउंड नहीं है, तो फिर क्या करना है? फिर यस ट्रैक्शन देके यूरेथ्रा के साथ लेके आना है। फिर आपने जो डायरेक्शन है टुवर्ड द पेल्विस हो तो आपने पंक्चर करना है, एंड यू विल हियर अ साउंड कि वो पंक्चर हो गया, तो पॉप अप साउंड आ जाएगा और दैट। तो कैथेटर्स हमारे पास एक तो सिंपल कैथेटर्स हैं टिकॉन, और ये सिलिकॉन कैथेटर्स हैं। चेंज इज के सिलिकॉन कैथेटर के साथ इन्फेक्शन का रिस्क लो हो जाता है, हम ज़्यादा देर तक रख सकते हैं। प्लस सिलिकॉन कैथेटर प्रोस्टेट के पेशेंट में इजीली जा सकता है और ये बेंड हो सकता है, तो आप ये मतलब एक आपको अनसक्सेसफुल हो सकते हैं। तो अगर आप प्रॉपरली करेंगे तो वो सिलिकॉन से हो सकता है कि ये 100% सक्सेसफुल हो। सेकंड, हमें कैथेटराइजेशन के लिए क्या क्या चाहिए? एक कैथेटराइजेशन इज अ प्रोसीजर, प्लीज, इज अ प्रोसीजर, इज नॉट अ सिंपल थिंग टू पुट अ कैनुला। इवन कैनुला भी एक प्रोसीजर है। तो कैथेटराइजेशन के लिए एसेप्टिक टेक्निक्स चाहिए। तो आपके पास एक ड्रेसिंग सेट होनी चाहिए, आपके पास बायोडीन होनी चाहिए, आपके पास एक सिरिंज होनी चाहिए, आपके पास डिस्टिल वाटर होने चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, गॉस पीस होने चाहिए, ठीक है, और कैथेटर हो, यूरिन बैग हो, ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जेल हो। जेल कहाँ लगाएंगे आप बताएंगे? जेल कहाँ लगाएंगे? जब जेल लेंगे तो कहाँ लगाएंगे जेल? Tip of folies, very good, because folies feels the pain, right? इसीलिए हम folies पे लगाएंगे क्योंकि उनको दर्द होगा folies। पेशेंट ऐसे की वैसे, पेशेंट को तो कुछ नहीं होता ना, folies को ही दर्द होगा, tip of folies पे लगाने। यही प्रैक्टिस हो रही है ना, यही प्रैक्टिस हो रही है ना, यही तो अनफॉर्चुनेट चीज है ना कि बस हम टिप ऑफ फोलिस पे लगाएंगे क्योंकि फोलिस को दर्द महसूस हो रहा है। तो इस वजह से आपने जेल को सिरिंज में डालना है, स्लोली यूरेथ्रा में इंस्टॉल करना है और यूरेथ्रा को मिल्क करना है ताकि टिप को होल्ड करते हुए ये सारा जाए, और 5 मिनट होल्ड करके रखना है ताकि ये नम हो। जेल क्यों डालते हैं? दो मकसद है जेल डालने की, लुब्रिकेट और पेन एज वेल एज एनाल्जेसिक पेन रिलीव हो। और जब तक आप यूरेथ्रा के अंदर नहीं डालेंगे, फोलिस पे लगाएंगे, वो फोलिस को बेनिफिट हो सकता है, पेशेंट को नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये अपना आज से आपने अपना प्रैक्टिस चेंज करना है कि मुझे जेल पेशेंट के यूरेथ्रा में डालना है, और यूरेथ्रा में डालते हुए जोर से पुश नहीं करना है। जोर से पुश करेंगे वो फाड़ देगा यूरेथ्रा या वो जला देता है उससे। जब आप स्कोप डाल देंगे तो वो, इफ पेशेंट इज अंडर एनेस्थीसिया, इफ पेशेंट इज अनकॉन्शियस, देन आप कैथेटर पे डालें क्योंकि आपका मकसद है लुब्रिकेशन, फिर आप लुब्रिकेशन कर लें। और बहुत से लोग ये, अगर आप इवन उस वक्त भी आपको डिफिकल्टी हो रहा है कि कैथेटर नहीं डल रहा है, तो आप 10 ml अगर यूरेथ्रा के अंदर डालेंगे, आई एम 100% श्योर कि आपका कैथेटर जाएगा और आप सक्सेसफुल हो। अच्छा सर, मेरा यहाँ पे एक पॉइंट रेज करना चाहूँगा कि यहाँ पे तो खैर बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, बट प्रीवियसली मैंने जहाँ पे काम किया वहाँ पे थोड़ा एक ये चीज़ होती थी कि स्पाइनल लगा हुआ है, सी सेक्शन है, तो उसमें जो है ना जेल का कंसेप्ट अमूमन वो ये समझा जाता था कि पेन चूँकि पेशेंट को नहीं होगा, स्पाइनल का इफेक्ट आ चुका है, तो अब जो है ना विदाउट जेल हम पास करते हैं। इसमें मैं आपके थ्रू ये मैसेज रीइंफोर्स करना चाह रहा हूँ कि स्पाइनल लगा हुआ है, पेन तो नहीं होगा पेशेंट को, बट स्टिल जेल कितना इम्पोर्टेंट है। यस, बहुत, जैसे जेल हो, नहीं तो एक और आता है केवाई जेली, केवाई जेली जिसमें एनाल्जेसिया नहीं होता, सिर्फ लुब्रिकेंट है, आप वो यूज कर सकते हो। अगर आपने जेल यूज नहीं करना है जिसमें लिग्नोकेन है, अगर आप यही कर आपके पास नहीं है तो लिग्नोकेन करें,
क्योंकि वो यूरिथ्रा को लुब्रिकेट ही कर देता है, तो इजीली चला जा सकता है। ठीक है, ये हमारे चीज़ें सारे पता चल गया। एक बहुत मिस्टेक और स्पेशली हमारे लिए, अगर यूरोलॉजिस्ट के लिए, TURP के पेशेंट है, डाल दिया कैथीटर, मैं कंसल्टेंट हो यार, मेडिकल डायरेक्टर, मैं क्यों इन्फ्लेट करूँ, पुलिस जी आप कर दें, नर्स को कहा कि आप ही कर दें, और उसने यहाँ से नीडल डालते हुए नीडल को कंप्लीटली डाला और वो यहाँ से बाहर निकल गया, वो बाहर निकल गया, फिर अंदर करके फिर डाल दिया। पेशेंट वार्ड पहुंच गया, 1.5 घंटे के बाद मुझे कॉल आ गई नर्स की कि जी वो तो कैथीटर बाहर है। अब मैं TURP के पेशेंट को दोबारा कैथीटर नहीं डाल सकता, और रिटेंशन में गया, मैं दोबारा थिएटर लेके आऊँ, तो ये चीज़ भी बहुत हो रही है। तो आप लोगों ने इसको पंक्चर नहीं करना है। अगर आपने परफरेट किया, इट मीन्स वो कैथीटर निकलेगा, आहिस्ता आहिस्ता उससे ड्रॉप्स निकलेंगे, 2 घंटे में, 4 घंटे में, 6 घंटे में वो कैथीटर निकलेगा। तो आपने इसकी सिर्फ टिप को पेनिट्रेट करना है इनसाइड नीडल से, पूरा डालने की जरूरत नहीं है। आप अपने फिंगर से, या अगर वो लीक हो तो आपने प्रेस करके ये डालना है। कोशिश करें कि वो पाड़ दे, उसकी जो नीडल है वो तोड़ दें, और उसके बगैर डालें। आजकल तो थैंक्स गॉड ये सिलिकॉन वाले और भी बहुत से हैं, उसमें नीडल की जरूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पे नीडल हो तो डबल प्रिक से बचना भाई, स्पेशली प्रेशियस कैथीटर्स, हम स्पेशली यूरोलॉजिस्ट या किसी की हेवी फिस्टुला, VVF रिपेयर हुआ है, उनमें अगर कैथीटर निकल गया तो आपका पूरा सर्जरी का ही मतलब वो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ठीक है भाई, ये मेन साइजेस हैं कैथीटर्स के एज के हिसाब से, कि हम 12 से 18 तक जा सकते हैं, लेकिन 14 और 16 मेन है एक एडल्ट मेल के लिए। ये इक्विपमेंट्स मैंने आपको बता दिया। दिस इज द इम्पोर्टेंट स्लाइड, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ। उस वक्त याद है ना, मैंने कहा था एस शेप यूरिथ्रा है, तो प्लीज जब आप कैथीटराइज करेंगे तो यूरिथ्रा को 90 के एंगल में ऊपर उठाना। अब जब आपने ऊपर उठा के डालेंगे, ये एस शेप से एल शेप बन गया, एल शेप में कैथीटर इजीली स्लिप होके जाएगा। ठीक है, एस शेप से एल शेप बन गया। अगर आप इसको यही नीचे रख लें तो कैथीटर पहले ऐसे जाए, फिर ऐसे जाए, फिर ऐसे, तो इसमें डैमेज होने के, बेंड होने के ज्यादा खतरा है। तो आपने ऊपर करके 90 के एंगल में रख के डालना है, तो इससे ये होगा कि जेल ऑलरेडी है, इजीली स्लिप करके, और ये पोजीशन है, इजीली स्लिप करके कैथीटर डालेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट ट्रिक है, सब ने सीखना है। और ये आज के बाद आपने कैथीटराइजेशन ऐसे करना है, और आपने जब डाल रहे होंगे तो रोटेटरी मूवमेंट्स, कैथीटर को रोटेट करते हुए डालेंगे। अगर कहीं टिप स्टक हो तो फौरन मूव होके स्लिप होके अंदर चला जाएगा। ठीक है गाइस, ये इसमें कोई क्वेश्चंस? सर वाटर कितना फिल करेंगे मैक्सिमम? हाँ, वेरी गुड पॉइंट। एक पेशेंट है, मैंने बहुत से लोगों की मेरे पास भी 10 मिनट है, अगेन बॉस की कॉल होगी भी। तो नॉर्मली अगर आम पेशेंट है 10 से 15 ml डालते हैं, 10 से 15 ml डालो, उससे ज़्यादा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने देखा होगा कि पेशेंट के कैथीटर के साइड से लीक हो रहा है, फिर कहते हैं जी जाके बैलून ज़्यादा करें, और कुछ लोग कहते हैं बैलून निकाल दें, कम कर दें। सुना होगा, इस तरह सुना है, किसी ने ये एक्सपीरियंस किया कि पेशेंट के कैथीटर के साइड से यूरिन लीक हो रहा है, तो कहते हैं जी आप बैलून कम कर दें। ऐसे हुआ है कभी? किसी ने किया ट्रीट इस तरह या नहीं कभी? ज्यादा का सुना है, कम का नहीं सुना। हाँ, ज्यादा का सुना है, कम का नहीं सुना। अच्छा, तो न ज्यादा का कोई इफेक्ट होगा न कम का कोई इफेक्ट होगा। कैथीटर एक फॉरेन बॉडी है ब्लैडर के अंदर, and which stimulate the bladder and bladder contracts. This is called bladder spasm. तो आपने जब अगर कोई पेशेंट साइड से, कैथीटर के साइड से लीक करे, तो आपने कैथीटर के बैलून से कुछ नहीं करना है, या साइज से। बहुत से लोग ये कहते हैं ना, 16 के या 12 के निकाल के 20 के डाल दो तो लीक नहीं होगा। तो दिस इज नॉट ट्रू। न साइज से इफेक्ट हो सकता है, न बैलून से इफेक्ट हो सकता है। आम उस पे 10 से 15 ml आप डालें, विच इज सफिशिएंट एनफ, और डिस्टिल वाटर ही डालें, वो सेफ है। ठीक है गाइस, कैथीटर उसके लिए आप डॉक्टर से रुजू करें, और आप ब्लैडर स्पाज्म को रोके तो इंशाल्लाह वो कुछ नहीं होगा उसमें। जी भाई सर, जो पीए में हम डालते हैं मैक्सिमम 40 ml डालते हैं। यस, वो क्यों भाई?
कहाँ पे 40 डाला? आज किसी पेशेंट में 40 डाला, तो फिर किस पेशेंट में 40 डालते हैं? TURP यस, वेरी गुड। TURP में हम जब ऑपरेशन करते हैं, ये प्रोस्टेट है, देखिए ये प्रोस्टेट है, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि प्रोस्टेट जब ये अगर ये ऐसे यूरेथ्रा कोलैप्स है, हम खोल देते हैं, ठीक है। फिर बैलून जब ज्यादा वो 40 ml डालते हैं, तो इस बैलून को खींच लेते हैं, ये आके इसी फोसा पे ऐसे अटैच हो जाता है या अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से अगर कहीं से ब्लीडिंग हो वो स्टॉप होगा, इसीलिए ट्रैक्शन लगाते हैं। तो TURP एक डिफरेंट प्रोसीजर है जिसमें हम 40 ml डालते हैं, इवन 45 ml भी डालते हैं। लेकिन एक आम नॉर्मल पेशेंट जिसका प्रोस्टेट ऑपरेशन नहीं हुआ है, 10 to 15 ml इज एनफ। आपकी यूरेथ्रा का साइज ऐसा है कि इवन 10 ml के बैलून भी बाहर नहीं आएगा, अनटिल अगर कोई खींचना चाहे वो तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन अदरवाइज एक नॉर्मल उससे वो नहीं निकलेगा। तो 15 ml इज द एवरेज टू पुट इन अ नॉर्मल कैथेटर। ठीक है गाइस, चलिए फिर इसको एंड करने के तरीके ये पेशेंट्स को बताएं। बहुत से लोग कैथेटराइज है और सफारी सूट पहन के मीटिंग भी अटेंड कर रहे होते हैं, इस तरह बांध के अपने कैथेटर को, ठीक है। इन्फेक्शंस में ये कॉम्प्लिकेशंस, यही इन्फेक्शन हो सकता है, पैराफिमो एक और इम्पोर्टेंट, यहाँ पे तो खैर हम मुस्लिम कंट्री में हैं, जहाँ पे अगर आप आउटसाइड कंट्री काम करते हैं तो लोग सरकमसाइज नहीं है। जब आप कैथेटर डालते हो तो प्रीफ्यूज को पीछे कर देते हैं और वो फिर भूल जाते हैं, वहीं छोड़ लेते हैं और कैथेटर डाल के निकल जाते हैं। 2 दिन के बाद उसको पैराफिमोसिस हो गया, तो उसमें आपने दोबारा प्रीफ्यूज को खींच के, अगर कभी कोई नॉन मुस्लिम पेशेंट हो तो आपने कैथेटराइज किया तो प्रीफ्यूज को दोबारा खींच के वापस ग्लास के ऊपर लाना है। ठीक है गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट बैलून करने से पहले जैसे आपने कैथेटर डाला, कहाँ तक डालना है? इस नॉब तक डालना है, चाहे मेल हो फीमेल हो, इस डिमार्केशन तक डालना है। उसके बाद क्या करें? यहाँ तक डाल के क्या करना है? फिर यूरिन बैग लगाया, फिर इन्फ्लेट कर देंगे। इन्फ्लेट कब करेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट, इस पूरे लेक्चर का ये खुलासा है कि जब तक यूरिन नहीं आएगा आपने इन्फ्लेट नहीं करना है। बस आपने जिंदगी का आज से ये एम बनाओ कि जब भी मैंने कैथेटर डालना है, जब तक मुझे इस कैथेटर से कोई यूरिन नहीं मिला, मैंने इन्फ्लेट नहीं करना है। एंड यू आर द सेफ नर्स, यू आर द सेफ टेक्नीशियन, यू आर द सेफ डॉक्टर। ठीक है, पहले से ही पास किया होगा, अब कुछ नहीं आ रहा। वेरी इंपॉर्टेंट जीनियस भाई, एक क्वेश्चन, मैंने कैथेटर डाल दिया जी, इस नाप तक गया, कुछ नहीं आ रहा, क्या करूं? मुझे तो सीनियर की ऑर्डर है, कोई यूरिन नहीं आ रहा है, मुझे तो कैथेटर डालना है, क्या करूं? व्हाट इज द ऑप्शन? सर पे भी नहीं आ रहा ना, तो क्या करूं? सर हमारा कंफर्मेशन ये होगा कि जब स्मूथली गया हमारा पॉलिश, तो फिर इन्फ्लेट कर दिया, वो स्मूथली बेंड भी हो गया था, आपने इन्फ्लेट कर दिया तो अच्छा स्मूथली तोड़ दिया, उसमें वाटर इन्फ्लेट कर के दोबारा से। यस, तो आपने, सोहेल कह रहा है कि आपने उसमें 50 सीसी या 20 सीसी यूरिन मतलब कोई वाटर पुश करना है, फिर क्या करना है? फिर एस्पिरेट करना है, वो गया और वापस नहीं आया, नहीं गया वापस नहीं आया, फिर पॉलिश नहीं है। अगर गया और वापस आया लेकिन कलर स्लाइटली चेंज है, यू आर सेफ। ठीक है, क्योंकि ब्लैडर में जरूर यूरिन की स्लाइटली चेंज हो, येलोइश सा वो है, तो आप जैसे फ्लश करेंगे अंदर जाएगा और वही वापस आ गया और कलर स्लाइटली चेंज हो गया, इट मींस यू आर इन द ब्लैडर। तो आपने अगर बैलून नहीं किया जब तक इफ्लुएंट नहीं आता, यू आर द सेफेस्ट पर्सन। आप आज अगर ये करेंगे, आज के बाद हम सब ने ये डिसाइड करना है कि जब तक ये नहीं होगा मैंने कैथेटर इन्फ्लेट नहीं करना है, इंशाल्लाह आपके हाथ से किसी के यूरेथ्रा भी डैमेज नहीं होगा। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह एक बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और एक्सटर्नल ये आपने देखा होगा, बहुत से लोग यूज करते हैं कंडोम कैथेटर्स, एक ऑप्शन है, अगर ब्लॉक नहीं है पेशेंट तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, बट दिस शुड नॉट बी फॉर अ लॉन्ग प्रोसेस, इससे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ठीक है, अगर ये भी नहीं जाता पर यूरेथ्रा नहीं हो रहा, पेशेंट ब्लॉक है, आपका कैथेटर नहीं जा रहा, तो फिर आपने सुप्राप्यूबिक कैथेटर करना है ऊपर से, ये इजीएस्ट वे है, लेकिन उसके लिए ब्लैडर फुल होना मस्ट है, ब्लैडर का फुल होना मस्ट है।
अगर ब्लैडर फुल नहीं होगा तो आप गट के अंदर जाएंगे और जनरल सर्जन को एक पेशेंट देंगे, ठीक है। तो इससे बचना है। कोई और क्वेश्चन भाई पूछे? कंट्राइंडिकेशंस कोई ऐसी तो कोई खास कंट्राइंडिकेशंस नहीं है इसके, ठीक है। कोगुलोपैथीज में हम नहीं करते हैं, लेकिन अगर पेशेंट रिटेंशन में है तो आपके पास और ऑप्शन ही नहीं है, ये तो करना ही पड़ता है, ठीक है गाइस। जो बच्चों वाले पॉलिसी होती हैं उनमें कितना इन्फ्लेट करना चाहिए? हाँ, उसमें तो 5 ml 3 ml 5 ml की मैक्सिमम कैपेसिटी है। और एक इम्पोर्टेंट चीज सर, इस पे जो लिखा होता है, आप देख ले इसमें क्या है, इससे कम डालें आप, ठीक है। अगर इसमें 5 ml है 4 ml डाल दें, 3 ml डाल दें। बच्चों की यूरेथ्रा भी स्मॉल है तो वो नहीं निकलेगा। सर ठीक एक है चीज guys? और सर, भी है, इस पे जो पीड्स वाले फॉलिक एसिड रहे उनमें उसके अंदर स्टिमुलेट होता है, वो निकालना जरूरी है। वो तो जाहिर है, जब वो कैथीटर, क्योंकि बच्चों में सॉफ्ट है यूरेथ्रा तो वो स्टिलेट है, स्टिलेट जब अंदर जाएगा तो पुलिस को पकड़ के स्टिलेट निकालेंगे, फिर यूरिन के लिए देखना है। ऐसे नहीं स्टिलेट अंदर है या गाइड वायर अंदर है और आप प्रेस कर रहे हो यूरिन नहीं आ रही, वो तो जाहिर है हम ऐसा कॉमन सेंस आपने निकाल स्टिमुलेट के साथ क्योंकि फॉलिक साथ वो वापस इजीली आ जाता जाता है। है, वो आ सकता है, समटाइम्स डिफिकल्ट होता है, तो आपने वेट करना है, स्लोली खींचना है और वो निकलेगा इंशाल्लाह। सम टाइम पुलिस पास करें तो उसके साथ यूरिन भी और साथ ब्लड भी आता है। हाँ, That's- बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब आप ओवर डिस्टेंडेड ब्लैडर को, किसी के अगर ब्लैडर रिटेंशन की वजह से ओवर डिस्टेंडेड 1 लीटर 1.5 लीटर अंदर है, आपने जैसे डाला तो हमने इमीडिएटली पूरा ब्लैडर कोलैप्स नहीं करना है। कोलैप्स करेंगे प्रेशर इफेक्ट होगा, वो जो डायलेटेड वेसल्स है उससे ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता डिफ्लेट करना है और बैग को ऊपर रखना है पेशेंट के लेवल पे, तो स्लोली डिफ्लेट होगा, इंशाल्लाह इमेचूरिया नहीं होगा। लेकिन बहुत से ओवर डिस्टेंट ब्लैडर में होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक भी हो जाता है। सर यहाँ के प्रैक्टिस सेशन सर बैलून एम्प्टी करते हैं, एम्प्टी करने से पहले उसको ट्रैक्शन देते हैं, ट्रैक्शन दे के उसके जो इंसर्ट जो उसमें वाटर डलाते हैं बैलून को आहिस्ता आहिस्ता नहीं एकदम से निकाल के खींचते हैं, फिर वही में उसी में जो पेशेंट ब्लीडिंग। अच्छा, कैथीटर जब आप निकालेंगे, एक वेरी इंपॉर्टेंट इसमें, अगर ये यूरेथ्रा है आपने कैथीटर निकालेंगे तो आपने यूरेथ्रा को ऐसे पकड़ के नहीं निकालना है। अगर आपके गुस्सा है, कोई मसला है, आपने उससे बदला लेना है तो फिर पकड़ के निकालो, वो खींचते हुए स्क्रैच करते हुए आ जाएगा। अदरवाइज आपने ऐसे रखना है। ये यूरेथ्रा हो गए, आपने ये निकाल के जैसे आपके हाथ में गाज हो गए, जैसे इधर आएगा टिप, आपने वो गाज के अंदर टिप पकड़ना है ये, और उससे पहले कैथीटर बैग सब कुछ फ्री करके ऊपर रखना है, फिर डिफ्लेट करके। ये एक ट्रिक है, ये जो सोहेल कह रहे हैं कि आपने इन्फ्लेट किया, जैसे कैथीटर यूरेथ्रा के अंदर आ गया ना, उसके बाद आपने सेकंड्स में निकालना है, क्योंकि आप जितना वहां पे डिले करेंगे वो पेशेंट को पेन होता जाएगा। लेकिन फर्स्ट ट्रिक बहुत स्लो होना चाहिए, आपको पता लगे कि बैलून डिफ्लेटेड है और ये अंदर आ गया तो 1 ही सेकंड में बस आपने खींचना है उसे और यहाँ पे बात में लेना है, ताकि वो उनके कपड़े भी खराब ना हो। अच्छा सर, प्रैक्टिकली जो है ना, हाउ टू पुट फॉलिक्स, ये बड़ा इम्पोर्टेंट हमारा है, जिसपे हमें एजुकेशन चाहिए एक्चुअली, हाँ। कि प्रॉपरली स्टीराइल एक फील्ड के बिल्कुल। अंदर अब किस यहाँ तरह से पे फॉलिक्स medical- लेंगे, किस तरह से असिस्टेंट बिल्कुल, क्या चीज़ें होंगी। मैनिकन नहीं है ना अनफॉर्चुनेटली, अदरवाइज मैं मैनिकन, महाराणा साहब ने मुझे कहा कि नेक्स्ट उसमें मैनिकन भी होगा, तो उसमें मैं कैथीटर डाल के ये सारे पोजीशंस और किस तरह वो करना है वो भी बताऊंगा। लेकिन वैसे एज ए उस पे ये स्टीराइल होगा, शेफरान होना चाहिए आपके साथ, पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखना चाहिए आपने, और ये आपके पास कोई और बंदा हो, आपने स्टीराइल तरीके से ये पुलिस भी आपके लिए दूसरा बंदा खोले, ग्लव्स भी आपके लिए दूसरा बंदा खोले, आपने किसी चीज़ को टच नहीं करना है, ये एक पूरा स्टीराइल प्रोसीजर है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पे मैं ये वैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट में मैं मैनिकन पे भी करूँगा, 3 महीने में 2 महीने में एक और करेंगे और मैनिकन भी लेके आएंगे। सर इसमें सिर्फ मेरा पॉइंट ये है कि जैसे से कोई एक फॉलिक्स हम निकाल लेते हैं, हाँ। सबसे सस्ता कौन सा है जो हम खोल सके, कि उसमें असिस्टेंट जैसे खोल नेल्टन ट्रेन सस्ती है सर, वो खोल ये वाला नेलेटन को खेले, हाँ नेल्टन को कर लेंगे। हाँ, जैसे मतलब कि हाँ। मैं अगर असिस्टेंट हूँ, आप स्क्रब में हैं और पेशेंट हमने स्टीराइल को किया हुआ है प्रॉपर, तो व्हाट इज माय वे कि मैं आपको एज असिस्टेंट हाँ, कि आपने टच नहीं करना है, बिल्कुल। या एक तो ये है ना, देखिए ये यहाँ पे ये इस पे कट दी हुई है, आपने ऐसे निकाल के टच नहीं करना है, आपने ऐसे करके ये देना है,
और वो यहाँ से लेके उसके ऑलरेडी ग्लव्स पहने हुए वो वहाँ पे रख देंगे। इसी तरह ग्लव्स के लिए भी आपने लेके, बहुत से लोग मेरे लिए जब वो करते हैं वो सिरिंज निकाल के ये तोड़ के और भर के रख दिया इधर, मैंने कहा भाई ये तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो स्टीराइल चाहिए। तो आपने मुझे सिरिंज सिर्फ ऐसे करके देना है, मैंने सिरिंज लेना है और आपने ये तोड़ देंगे, उस नीडल के साथ मैं वहाँ से लूँगा। ठीक है, ये सेप्टिक टेक्निक ये गाइस 2 बजे मेरे बस सॉरी मीटिंग, आप लोग खाना अरेंज खाना आ गया सर जी। बस दे देना भाई सबको। ठीक है, बहुत बहुत सामान है, बहुत मेहरबानी करें। डॉक्टर खालिद बैठे हैं, कुछ पूछना है सवाल जवाब। थैंक यू।